बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन व सय्यदिल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु व अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन सुम्मा सलातो वस्सलामु अलल इमाम अल हक बिल हक मअल हक इलल हक अलल हक वसीर रसूल व बाब इल्म रसूल आनी अली इब्न अबी तालिब अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ी किताबिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नी तारिकुम फ़ीकुमुस सक़लैन किताबल्लाह व इतरती हत्ता यरदल हौज़। मिलके एक दफ़ा आवाज़ बुलंद सलावत हदिया फरमा। अपनी इबादत की कबूलियत के लिए एक मरतबा और बावाज़ बुलंद सलावत हदिया फरमा दें। सबसे पहले दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। परवरदिगार आलम बानियाने मजलिस जो इस मजलिस अज़ा में दामे दिरहम कदम सुखन हिस्सा ले रहा है, परवरदिगार उन सब की तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमा। मेरे जितने मोहम्मद यूसुफ बीमार हैं उन्हें परवरदिगार आलम शिफ़ा कामला व आजिला इनायत फरमाए। मेरे बुजुर्गवार अख्तर जाफरी साहब परवरदिगार उन्हें शिफ़ा कामला व आजिला इनायत फरमाए। अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए इमाम के ज़हूर में ताजील के लिए एक दफ़ा बावाज़ बुलंद सलावत हदिया फरमा। मोहम्मद वाल मोहम्मद। तवज्जो है आप सबकी इब्तिदा करूँ। बहुत दूर से सफ़र करके आया हूँ और बहुत दूर पहुँचना है। बस जो गुजारिशात हैं आपके हवाले। आमादा हैं आप सब? आमादा हैं तो एक दफ़ा आवाज़ बुलंद सलावत हदिया फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला परवरदिगार आलम कुरान करीम में फ़ुरक़ान हमीद में अपनी अजीम किताब के अंदर इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। अल्लाह की ताअत करो, अल्लाह के रसूल की ताअत करो और उसकी ताअत करो जो साहिब अम्र है। मैं पहले आ गया था जहां मौलाना ने मजलिस को छोड़ा है, वहीं से मजलिस की इब्तिदा करूंगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सबसे पहले तवज्जो फरमाइएगा। ये जो आयत है, आयत कभी कुरान के अंदर अल्लाह सूरा कभी मुनाफिकीन के लिए भेज रहा है, कभी जिन्नातों के लिए भेज रहा है, कभी इंसानों के लिए भेज रहा है। लेकिन इस आयत में जहां इब्तिदा हो रही है उसमें परवरदिगार कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी इस आयत के अंदर परवरदिगार किसी गैर ईमान वाले से गुफ्तगू नहीं कर रहा। गुफ्तगू हो रही है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए साहिबान ईमान, अतीउल्लाह, अल्लाह की ताअत करो, व अतीउर रसूल, उसके रसूल की ताअत करो, व उलिल अम्र मिनकुम, और उसकी ताअत करो जो साहिब अम्र है। मेरे साथ हैं आप? इस आयत का नुज़ूल होना था, रसूल असहाब के झुरमट में मौजूद थे, सब असहाब रसूल के साथ थे। रसूल ने इसकी तिलावत की, यह आयत की तिलावत करके फरमाया कि अल्लाह की ताअत करो, रसूल की ताअत करो और उसकी ताअत करो जो साहिब अम्र है। असहाब ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का तो इल्म है जिसकी ताअत होगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए साहिबान ईमान, अतीउल्लाह, अल्लाह मालूम है, अल्लाह परवरदिगार जिसके लिए आप आए हैं, आप मबूस बरिसालत हुए हैं, अल्लाह की तौहीद पहुंचा रहे हैं, वहदानियत पहुंचा रहे हैं, अल्लाह की ताअत समझ आ गई। ये रसूल आपकी ताअत है, इसे ताअत का इल्म हो गया। ये उलिल अम्र कौन है जिसकी ताअत की जाए? ये उलिल अम्र कौन है जिसकी ताअत होगी? तवज्जो फरमाइएगा। तफसीर मीज़ान में आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन तबातबाई ने 3 मरतबा इसको इस तरह से लिखा कि 3 दफा ये सवाल हो रहा है
एक दफा सवाल होके खत्म नहीं हुआ, सवाल हो और रसूल जवाब दे दें। पहली मर्तबा सवाल हुआ, रसूल ने जवाब नहीं दिया। दूसरी मर्तबा सवाल हुआ, रसूल ने जवाब नहीं दिया। तीसरी मर्तबा सवाल हुआ, पूरी तवज्जो फरमाइएगा। जैसे ही तीसरी मर्तबा सवाल होना था, मस्जिद में अली मौला दाखिल हुए। मस्जिद में मौला का दाखिल होना था, फरमाया ये जो आ रहा है ये वो साहिब अम्र है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक दफा मिल के आवाज़ बुलंद सलावत हदिया फरमा लें, सल्ली अला मुहम्मद। तवज्जो है आप सबकी। अब जो दूसरी मैंने रसूल की हदीस आपके सामने रखी, उस हदीस का तर्जुमा आपके हवाले कर रहा हूँ। रसूल ज़ाहिरी तौर पर जब इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, वैसे तो रसूल हमेशा से यहाँ हैं और हमेशा रहेंगे। वो एक नूर है जो मुंतकिल हुआ, लेकिन जब ज़ाहिरी तौर पर एक बशरी वजूदी तकाजा है कि नबी यहाँ से रुखसत हो रहे हैं, तो रुखसत होने से पहले फरमाया इन्नी तारिकुम फीकुम अस्सक़लैन किताब अल्लाह व इतरती हत्ता यरहदल हौज। मैं तुम्हारे दरमियान, तर्जुमा कर रहा हूँ, तर्जुमे पे तवज्जो फरमाइएगा। मैं तुम्हारे दरमियान सकलैन छोड़े जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे दरमियान दो एक जैसी चीजें छोड़े जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे दरमियान सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान बराबर की चीजें छोड़े जा रहा हूं। और आसान कर दूं तर्जुमा, मैं तुम्हारे दरमियान दो एक क्वालिटी वाली चीजें छोड़े जा रहा हूं। इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन किताब अल्लाह, उसमें से मेरी एक किताब है, व इतरती मेरे अहले बैत हत्ता यरहदल हौज। कुरान और अहले बैत को थामे रखना, इनसे मुतमस्सिक रहना, इनसे जुड़े रहना, हत्ता कुरान और अहले बैत तुम्हें कौसर तक ना पहुंचा दें। जब तक, तवज्जो फरमाइएगा, जब तक थामे रखना जब ये तुम्हें कौसर के हवाले कर दें। अब मेरे बुजुर्गान तशरीफ फरमा है, उलमा ज़ाकिरीन आप मुसलसल सुनते हैं, नमाज क्यों पढ़ रहे हैं, मेरे साथ बोलेंगे, ताकि जन्नत मिल जाए। रोजा क्यों रख रहे हैं, ताकि जन्नत मिल जाए। ज़कात क्यों दे रहे हैं, ताकि जन्नत मिल जाए। अज़ादारी क्यों कर रहे हैं, ताकि जन्नत मिल जाए। तवल्ला क्यों कर रहे हैं, ताकि जन्नत मिल जाए। तबर्रा क्यों कर रहे हैं। ये जितने अच्छे अमाल हैं, इन सब का नतीजा क्या है, जन्नत। ये सारे अच्छे अमाल हम इसलिए अंजाम दे रहे हैं कि हमें जन्नत मिल जाए, जबकि रसूल फरमाकर जा रहे हैं इन्नी तारिकुम फीकुम अस्सक़लैन किताब अल्लाह व इतरती हत्ता यरहदल हौज। कुरान और अहले बैत को थामो, कुरान और अहले बैत तुम्हें कौसर तक ले जाएंगे। तवज्जो फरमाए, या रसूल अल्लाह, कौसर जाना तो हमारा मकसद है ही नहीं भाई, हमारा मकसद तो है ये जन्नत तक चले जाएं। आप फरमा रहे कुरान और अहले बैत को थामो, कुरान और अहले बैत तुम्हें कौसर ले जाएंगे। हम तो जन्नत जाना चाह रहे हैं ना, आप फरमा रहे कौसर तक ले जाएंगे। जवाब आया, जब तुम कुरान और अहले बैत को थामोगे, कुरान और अहले बैत तुम्हें कौसर तक ले जाएंगे। कौसर पे साकिए कौसर अली मिलेंगे जो जन्नत तक ले जाएंगे। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तवज्जो फरमा ली आपने। अब ये कुरान क्या है, अहले बैत क्या है, इसको आपके हवाले कर रहा हूं। कुरान अल्लाह का एक मौजूजा, अहले बैत अल्लाह का एक मौजूजा। अल्लाह ने हर नबी को मौजूजा दिया, हर नबी को अल्लाह ने मौजूजा दिया। आपके जहनों में हजरत इब्राहिम का मौजूजा, हजरत ईसा का, हजरत मूसा का, अल्लाह ने हर नबी को मौजूजा दिया, ऐसा ही है। लेकिन वो मौजूजा उसकी नबूवत के खत्म होने के बाद खत्म हो जाता था। थोड़ी सी दिक्कत फरमाइएगा, सफर करके आया हूं, कोई नई बात आपके हवाले होगी। जो मौजूजा अल्लाह ने अपने सारे नबियों को दिया, उसकी नबूवत तक वो मौजूजा, जब तक नबूवत खत्म हुई मौजूजा खत्म हो गया। लेकिन अल्लाह ने, परवरदिगार ने हमारे नबी को दो मौजूजे दिए जो कयामत तक बाकी रहेंगे। एक मौजूजा है कुरान, दूसरा मौजूजा अहले बैत।
एक मौजूजा कुरान, दूसरा मौजूजा अहले बैत। अब आपने तवज्जो फरमा ली। अब कुरान कौन सा मौजूजा है और अहले बैत कौन से मौजूजा है, इसको हवाले कर रहा हूं, मेरे साथ हैं आप। कुरान भी अल्लाह का मौजूजा जो नबी के कल्ब पर नाजिल हुआ, और अहले बैत भी नबी का मौजूजा जो नबी के खून से चल रहे हैं। कुरान भी मौजूजा, अहले बैत भी मौजूजा। अब एक पैगाम आपके लिए कि कुरान कौन सा मौजूजा है और अहले बैत कौन सा मौजूजा है, दिक्कत फरमाइएगा। कुरान, पूरी तवज्जो चाहूंगा, कुरान अल्लाह की जानिब से इल्म का मौजूजा, कुरान अल्लाह की जानिब से फसाहत का, इल्म का मौजूजा, और अहले बैत अल्लाह की जानिब से किरदार का मौजूजा। कुरान भी मौजूजा, अहले बैत भी मौजूजा। अब पूरी तवज्जो फरमानी है आपने। कुरान अल्लाह की जानिब से इल्म का मौजूजा, अहले बैत किरदार का मौजूजा। अब इन दोनों मौजूजों के मुकाबले में जो कोई मौजूजा लाना चाहता है तो कुरान जैसी किताब लेकर आए या अली जैसा किरदार लेकर आए। या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ना कुरान जैसी किताब आ सकती है, ना अली जैसा किरदार आ सकता है। अब इसी बाब में एक जुमला और समाज फरमा लीजिएगा। कुरान भी अल्लाह का मौजूजा, अहले बैत भी मौजूजा। अब अल्लाह कुरान में कह रहा है कि इस जैसी एक किताब लेकर आ जाओ। तुम इस जैसी एक किताब नहीं ला सकते, इस जैसे 10 सूरे ले आओ। इस जैसे 10 सूरे नहीं ला सकते, तुम इस जैसे 5 सूरे ले आओ। इस जैसे 5 नहीं ला सकते, अल्लाह ने बनाया है ना अपने इंसान को, अल्लाह को मालूम है मेरा बनाया हुआ कितना बेहतर है। तो तुम इस जैसा एक भी नहीं ला सकते, इस जैसा एक सूरा ले आओ। तवज्जो फरमाइएगा, कुरान का सबसे बड़ा सूरा है सूरह बकरा। सूरह बकरा सबसे बड़ा सूरा। अल्लाह ने ये कब कहा सूरह बकरा के मुकाबले में सूरा लेकर आ जाओ? भाई अल्लाह ने ये कब कहा कि मैंने जिसे सबसे बड़ा सूरा बनाया है उसके मुकाबले में ले आओ? तुम सूरह बकरा के मुकाबले में नहीं ला सकते थे। सबसे छोटा सूरा है सूरह कौसर, जिसे अल्लाह ने बनाया है तुम सूरह बकरा के मुकाबले में नहीं ला सके, तुम सूरह कौसर के मुकाबले में ले आते। यानी फैसला हो गया, जिसे अल्लाह ने बनाया है उसका मुकाबला नहीं हो सकता, चाहे उसका बनाया हुआ बड़ा हो या उसका बनाया हुआ आखिर हो, चाहे उसका बनाया हुआ मोहम्मद मुस्तफा हो या आखिर मेहदी उस ज़मान हो। जिसे अल्लाह ने बनाया है उसका कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकायसा नहीं है। अब इसी कुरान और अहले बैत को सुनिएगा। कुरान भी अल्लाह का मौजूजा, अहले बैत भी अल्लाह की जानिब से मौजूजा है। कुरान के जो लफ्जी माना है आप मुसलसल सुनते रहते हैं। पहले तो ये ख्वाहिश है कि जब बच्चा दुनिया में आता है तो आने के बाद सबसे पहले हर माँ बाप की ख्वाहिश है कि जब ये बोलने लगे, जब इसके दहन से कोई अल्फाज निकले, तो हर एक मोमिन की ख्वाहिश ये है कि हमारा बच्चा माँ या बाप को बाद में पुकारे, पहले या हुसैन बोले। ऐसा ही है। अब जब वो थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है, उसकी उम्र में इजाफा हो रहा है, तो उसे कुरान की तालीम दिलवाई जा रही है। कुरान का मतलब क्या है? आमादा है आप? कुरान का मतलब क्या है? सलावत हदिया करें बाबा जे बुलंद। तवज्जो है, मेरे साथ हैं आप? कुरान भी अल्लाह की जानिब से मौजूजा, अहले बैत भी अल्लाह की जानिब से मौजूजा। अब कुरान का मतलब क्या है? छठे इमाम फरमा रहे कुरान का मतलब है पढ़ा हुआ। मौला ये कल्बे पैगंबर पे नाजिल होगा, नाजिल होने के बाद रसूल इसे आहिस्ता आहिस्ता तदरीजन मुकम्मल तौर पर पढ़ेंगे। आप फरमा रहे हैं इसका मतलब है पढ़ा हुआ। तवज्जो फरमाइएगा, आप फरमा रहे हैं इसका मतलब है पढ़ा हुआ। इमाम ने फरमाया हाँ, कुछ ऐसे हैं जो वहां से पढ़कर आए हैं, कुछ ऐसे हैं जो वहां से पढ़कर आए हैं। कौन है? फरमाया एक मेरे जद नबी है जो वहां से पढ़कर आए हैं, दूसरे मेरे जद अली है जो वहां से पढ़कर आए हैं।
अब वहां से अली भी पढ़कर आए और नबी भी वहां से पढ़कर आए। एक और सलावत हदिया फरमा दे सल्लल्लाहु मोहम्मद। तवज्जो फरमाइएगा। अब ये कुरान का माना आपके हवाले हो गया, मौलाना तशरीफ ले आए। मैं आपके सामने बस एक अल्लामा हिल्ली ने जो इमामत की तारीफ की वो आपके हवाले करके और मसाइब की जानिब आऊंगा। परवरदिगार आलम का ये दीन जब हम तक पहुंच रहा है तो उसमें रसूल फरमा रहे हैं इन्नी तारिकुम फ़ीकुम मुस्तक़लैन किताब अल्लाह व इतरती। इसमें कुरान आपके जहनों में आ गया। अहले बैत क्या हैं? अल्लामा हिल्ली ने इमामत की तारीफ की, हवाले करूं आपके। अल्लामा हिल्ली ने इमामत की तारीफ की और इमामत की तारीफ करते हुए फरमाया बाद अज़ नबी, नबी के ज़ाहिरी तौर पर रुखसत हो जाने के बाद, नबी के ज़ाहिरी तौर पे चले जाने के बाद जो दीन में और दुनिया में तुम्हारा रहनुमा हो, तुम्हारा आका हो, तुम्हारा मौला हो, उसे इमाम कहा जाएगा। तारीफ पहुंच गई अब तक। जो दीन में भी तुम्हारा रहनुमा हो, जो दुनिया में भी तुम्हारा रहनुमा हो। तवज्जो फरमाइएगा। कब्र के इस तरफ तो दुनिया है, कब्र के उस तरफ दीन है। किसी ऐसे को इमाम मानना होगा जिसकी कब्र के इस तरफ भी चलती हो, जिसकी कब्र के उस तरफ भी चलती हो। जब जमीन पर हो तो नबी के साथ हो, आसमान पे पहुंचे तो उसी की आवाज आए। नबी मेराज पर पहुंचे, आप उलमा से मुसलसल सुनते हैं। कभी मेराज इस खातिर है, जुमला सुनिएगा, कभी मेराज इस खातिर है कि नूरे सैयदा मुंतकिल हो जाए, कभी मेराज इस खातिर है कि अल्लाह के हबीब के चेहरे की ज़ियारत फरिश्ते करें, और कभी मेराज इस खातिर है कि अल्लाह अली के लहजे में गुफ्तगू करे। आप आमादा हैं ये पेश कर दूं आपके सामने। जब नबी मेराज पर गए तो मेराज पे जाना था, पूरी तवज्जो फरमा लीजिएगा। मेराज पे थे, मेराज पे जब पहुंचे तो एक आवाज आई, एक सदा आई। जैसे ही उस सदा को नबी ने महसूस किया, महसूस करने के बाद फरमाया ए परवरदिगार, ये जो सदा आ रही है, ये जो आवाज आ रही है, ये आवाज मेरे कानों तक पहुंच रही है। मैं इस आवाज से मानूस हूं, मैंने ये आवाज पहले सुनी है। फिर खुद नबी ने गौर किया, फरमाया ये आवाज तो मेरे अखी की आवाज लगती है, ये आवाज तो मेरे भाई की आवाज लगती है। फिर फरमाया हाँ हाँ ये आवाज तो मेरे अली की आवाज लगती है। अब यहाँ अहले सुन्नत के उलमा ने 5 किताबें जो मेरे पास मौजूद हैं उसमें लिखा, हमारे उलमा ने तफसील से लिखा। जब नबी मेराज पर पहुंचे तो अल्लाह से सवाल किया है परवरदिगार, अली ही के लहजे में गुफ्तगू क्यों? भाई तू परवरदिगार है। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह, उनके लहजे में गुफ्तगू होती। हजरत ईसा रूहुल्लाह, उनके लहजे में गुफ्तगू होती। हजरत मूसा कलीमुल्लाह, बात करते थे, उनके लहजे में होती। अच्छा मेरे साथ बोलिएगा, अल्लाह खालिक है ना? सब बोलते हैं अल्लाह खालिक है ना। अल्लाह जब तू खालिक है, खल्क करने वाला है, तो नई आवाज बना लेता जो किसी की आवाज नहीं होती। जब तू खालिक है तो नई आवाज बना लेता। आवाज परवरदिगार आई, ए मेरे हबीब, जब मैंने तुझे मेराज पे बुलाया और चाहा कि तुझसे गुफ्तगू करूं तो मैंने सबसे पहले अपनी जानिब देखा। जब मैंने अपनी तरफ देखा तो ए मेरे हबीब, मेरे पास सबसे ज्यादा तेरी मोहब्बत थी। अब तुझसे तेरे लहजे में तो कलाम नहीं हो सकता। जब अपनी जानिब देखा तो मेरे पास सबसे ज्यादा तेरी मोहब्बत। ए मेरे हबीब, पूरी तवज्जो, ए मेरे हबीब, फिर मैंने तेरे दिल को देखा, तेरे दिल में सबसे ज्यादा अली की मोहब्बत। हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तवज्जो फरमा ली आपने। अब ये जो मेराज है, मौलाना बुजुर्गवार तशरीफ फरमा है,
ये जो मेराज है ये क्या है, बस एक जुमला सुनिएगा। ये मेराज नबी और अल्लाह के दरमियान प्राइवेट मीटिंग का नाम है, अलहदा महफिल का नाम है, निजी गुफ्तगू का नाम है। भाई परवरदिगार, हम जहां नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जहां एक सिलसिला है, कोई हमारे मातहत है, किसी के हम मातहत हैं, तो अगर कोई ऐसी बात है जो सबके सामने नहीं होनी तो अलहदा ले जाते हैं, प्राइवेट तौर पे ले जाते हैं, अलहदा बात होती है। ऐसा ही होता है आपकी जिंदगी में। अच्छा, अगर आपके जमाना नजदीक आ गया है, बहुत ज्यादा तेज हो गया है, व्हाट्सएप का जमाना है, तो व्हाट्सएप पे भी उस ग्रुप पे मैसेज नहीं आता जिसपे सब मौजूद हों। अलहदा पर्सनल प्राइवेट अलहदा से मैसेज आता है। ऐसा ही होता है। अल्लाह अपने हबीब को मेराज पे बुला रहा है, जबकि सारा दीन, सारा मजहब, सारा इस्लाम मक्का और मदीने की सरजमीन पर गुजरा। अल्लाह आसमान पर अपने हबीब को बुला रहा है, और बुलाने के बाद भी अली का लहजा। परवरदिगार अपने हबीब को बुला रहा है, तवज्जो फरमाइएगा। परवरदिगार अपने हबीब को मेराज पे बुला रहा है, और वहां पर भी अली का लहजा। यानी क्या मतलब? परवरदिगार हमें समझाना ये चाह रहा है, परवरदिगार हमें बताना ये चाह रहा है, परवरदिगार ये बता रहा है, पूरी तवज्जो फरमाइएगा। परवरदिगार हमें ये समझा रहा है, परवरदिगार ये बता रहा है, जब मेरी और मेरे नबी की अलहदा गुफ्तगू बगैर अली के मुकम्मल नहीं है, तो तुम्हारी जिंदगी अली के बगैर। या अली, तो तुम्हारी जिंदगी नहीं, अली के बगैर जिंदगी नहीं गुजर सकती। और बारहा कहा जा रहा है कि उनकी तकरीम की जाए जिन्होंने इस अहले बैत का दिल दुखाया। हरगिज मुमकिन नहीं है कि उनकी तकरीम की जाए, उनका एहतराम किया जाए। मौला पूरी जिंदगी किस तरीके के फजाइल, किस तरीके के मनाकिब अल्लाह ने अता किए, उसके साथ साथ जब सारे मनाकिब, सारे फजाइल अल्लाह अता कर रहा है, मजलूमियत भी अहले बैत की सबसे ज्यादा हुई। खुद मौला की जिंदगी में बादे मौला भी जो 25 साल तक मिंबर और मेहराब से मौला के लिए बात होती रही, शब व शितम होता रहा। क्या होता था, कैसे, मतलब मुमकिन कैसे है कि तकरीम की जाए, एहतराम किया जाए उसका, कि जो अली के बुग़्ज़ में मुब्तला हो। जुमला महसूस कीजिएगा। जब शाम के बच्चे, शाम में रहने वाले बच्चे बहुत कमसिन होते थे, छोटे होते थे, और अभी वो इस उम्र में आ रहे होते थे कि खिलौने को समझ सकें। मेरे साथ है ना? खिलौने को समझ सकें, जान सकें खिलौना किसे कहते हैं, खिलौना क्या शय है। तो उनके हाथ में खिलौना दिया जाता था, और कुछ ही देर ऐसे वक्त पे खिलौना हवाले होता था जब बच्चा नींद की हालत में है। माँ बाप जानते हैं कि बच्चा सोने वाला है, जैसे ही उसके हाथ में खिलौना दिया जाता था, जब वो बेदार होता था तो कहा जाता था कि वो उठते ही सवाल करता था, मेरा खिलौना कहाँ है जिससे मैं रात को खेल खेल कर सोया था। कहा जाता है वो अली आया था, लेकर चला गया। ये अली आया था और लेकर वापस चला गया, अली तुम्हारा खिलौना ले गया। ये शाम के अंदर लोग जवान नहीं हो रहे थे, अली का बुग़्ज़ जवान हो रहा था। जो मौला का बुग़्ज़ जवान होते होते करबला तक पहुंचा। ये शामी करबला में ऐसे नहीं हुसैन के खानवादे पर हमला कर रहे हैं, ऐसे नहीं ये मजालिम कर रहे हैं। बचपने से इनकी तरबियत हुई है अली के बुग़्ज़ के लिए। आइए, हमारा असल मकसद यह है कि गिरिया किया जाए, हम उस पर रोएं जिस पर करबला में उसकी बहनें गिरिया नहीं कर सकी। हम उस पर गिरिया करें जिसके रोने से इमाम बाक़िर फरमाते हैं, कोई रोए रोते रोते उसके आंसू उसकी रीश तक आ जाए, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूँ। आप गिरिया करने जमा हुए हैं, बस 2 रिवायतें सुनिएगा, मुकम्मल मसाइब मौलाना पढ़ेंगे, बस 2 रिवायतें सुनिएगा। जब हम गिरिया करते हैं, जब आप गिरिया करते हैं,
अज़ादारों, एक बीबी है जो बकैया छोड़ कर आती है, एक बीबी है जो बकैया छोड़ कर आती है। हर रोने वालों के आंसू सैयदा अपने रूमाल में जमा करती हैं। आपने बारहा सुना है ना अज़ादारों, एक बीबी है जो मदीना छोड़ कर आ रही है, रोने वालों के आंसुओं को सैयदा अपने रूमाल से साफ कर रही हैं। अज़ादारों, मैंने इससे आगे की रिवायत पढ़ी है, सैयदा जब कभी मजलिस हुसैन में आती हैं तो सैयदा अकेली नहीं आती। अज़ादारों, सैयदा के साथ एक 4 साला बच्ची आती है जो बारहा यही कहती है, ए दादी ज़हरा, ये किस पे रोने वाले हैं, ये किस पे गिरिया करने वाले हैं। सुनेंगे अज़ादारों सैयदा क्या जवाब देती हैं। सैयदा फरमाती है, ए सकीना, जब तुम रोती थी तुम्हें शिमर के तमाचे, ये सब तुम्हारे बाबा पर रोने आए हैं। अज़ादारों, बस 2 कैफियतों को लीजिएगा। शाम का रहने वाला है इब्राहीम दमिश्की, इब्राहीम दमिश्की है। अल्लाह ने इब्राहीम को 4 बेटियां दी हैं, फ़क़ी है, आलिम है, सैयद है। अज़ादारों, इब्राहीम दमिश्की की पहली बेटी जो है, बड़ी बेटी जो है, उसके ख्वाब में हज़रत सकीना आती हैं और आकर कहती हैं, ए इब्राहीम की बेटी, मेरी कब्र में पानी आ रहा है, कोई एहतमाम किया जाए, आप मसाब होने आए हैं, गिरिया करने आए हैं, यही आपका यही सिलसिला है, आप गिरिया करते करते इस दुनिया से रुखसत होंगे और मौला हुसैन की बारगाह में सुरखुरू होंगे। परवरदिगार की ये वो इबादत है कि जिसे परवरदिगार फौरन कबूल फरमा रहा है। इस मजलिस में दुआएं कबूल होती है ना, जरा अपने जहन को तवज्जो फरमाइएगा, मसाब होने के लिए इस जानिब लाइएगा। इब्राहीम की पहली बेटी के ख्वाब में जिस वक्त हजरत सकीना आई है ना, तो इब्राहीम की बेटी बेदार हुई, इब्राहीम से कहने लगी, ए बाबा, मेरे ख्वाब में जनाब सकीना आई थी, कहा वो सैयदा की बेटी हैं, वो फातिमा की बेटी हैं, उनके मुताल्लिक ऐसे गुफ्तगू नहीं करो। अज़ादारों, दूसरा रोज आना था, इब्राहीम की दूसरी बेटी के ख्वाब में हजरत सकीना आई और कहा कि मैं कल भी आई थी, आज फिर आ रही हूँ, मेरी कब्र में पानी आ रहा है, कोई एहतमाम किया जाए, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम शब्बीर के। अज़ादारों, फिर इब्राहीम ने यही कहा, वो सैयदा की बेटी हैं। मंजर देखेंगे, जैसे ही तीसरा रोज आना था, इब्राहीम के अपने ख्वाब में सकीना आई और आकर कहने लगी, मैं 2 रोज से तुम्हारी बच्चियों के ख्वाब में आ रही थी, अब मैं तुम्हारे ख्वाब में आई हूँ। इब्राहीम समझ गए। अज़ादारों, शाम में चले हैं, सादात औरतों को जमा किया, सादात मर्दों को जमा किया, बीबी की असल कब्र को खोदना शुरू किया है। जैसे ही असल पत्थर, अहम पत्थर, असल पत्थर बाहर आया है ना, अज़ादारों, इब्राहीम ने कहा, जितने सादात हैं, जितने गैर सादात हैं, इस कब्र से बाहर हो जाएं। मैं कहूंगा, ए इब्राहीम, तुमने बड़ी गैरत कर ली, ये तो बीबी की कब्र है, काश करबला में होते। यही 4 साला बच्ची कहती है, कोई है जो मेरा जला हुआ कुर्ता बुझा दे। अजरुकुमर अल्लाह। अज़ादारों, इब्राहीम ने असल पत्थर को हटाया है, इब्राहीम बाहर आ गए। मंजर देखिएगा, 4 बेटियां हैं जो कब्र में गई हैं। जैसे ही कब्र में जाना था, रोते हुए, गिरिया करते हुए, मातम करते हुए, आवाज़े बुलंद पुकारते हुए इब्राहीम की 4 बेटियां बाहर आई और कहने लगी, बाबा, जब आप मसाइब पढ़ा करते थे तो बारहा कहते थे कि मसाइब पढ़ते पढ़ते बारहा कहते थे कि कैद खाने में गुस्साला आई थी, उसने गुस्ल दिया था। बाबा, ये हुसैन की बेटी खून आलूदा कुर्ते में दफन।